तो सड़क पर नमाज वर्सेस कांवड़ यात्रा। ओवैसी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने की तुलना कांवड़ यात्रा से की है। ओवैसी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर, कांवड़ यात्रा के लिए मीट दुकानें बंद हो जाती हैं। उन्होंने दोनों को एक समान आमने सामने रखा और यह भी कहा है कि क्या एक देश में ये दो कानून नहीं है। ओवैसी ने निशाना साधा समान नागरिकता की बातें ढोंग है। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर करारा पलटवार किया। मोहसिन रजा ने इसका जवाब दिया कि कानून तोड़ने पर एफआईआर होती है, नमाज पढ़ने पर नहीं होती। वहीं बीजेपी नेता अवनीश त्यागी का कहना है कि दुकानें अपनी मर्जी से बंद की गई हैं, जबरदस्ती बंद नहीं करवाई गई। ये बात हम अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाएंगे, कैसे स्थानीय लोग खुद कर रहे हैं दुकानें बंद। उन्होंने आपसी प्रेम और सौहार्द में दुकानें बंद की हैं, जो वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन सियासतदानों को दिक्कत है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। धार्मिक भावनाओं का नाम राजनीति वाला काम। ओवैसी जी केवल भड़काने और माहौल खराब करने के लिए इस तरह के बयान देने के लिए माहिर हैं। अब भी जो कांवड़ यात्रा जिन इलाकों से निकल रही है, केवल उन इलाकों में बंदी से है, केवल रास्ते पे जो दुकानें हैं वो निकल रही हैं और लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। धर्म का लेकर बहाना, यूसीसी पर क्यों निशाना? अच्छा लग रहा है, सही है। सबके साथ, सबके धर्म सबके साथ चल रहा है। अगर मीट की दुकान बंद करी है तो उन्होंने ठेके बंद करे हैं, ठीक है, ये अच्छी सोच है। कांवड़ यात्रा से ओवैसी को क्यों एतराज? उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। अपने भाईचारे में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। हिंदुस्तान इसी का नाम है। एक महीना भी बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पवित्र महीना है, सबका एहतराम होना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, सब भाईचारा, सब एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए सब। कांवड़ का जुनून, ओवैसी को दिखे दो कानून। ये तो हमारी श्रद्धा है। हम 30 साल से मेहनत करते आ रहे, कांवड़ की सेवा करते आ रहे। रही मीट की दुकान और बीट की सब बंद हो जानी चाहिए, वो तो हम खुद ही बंद करा दें। हमारे पहले से ही जाए, कांवड़ से पहले बंद हो जाती है दुकान, और हमारी 20 साल हो गए दुकान खोले हुए, कांवड़ से पहले बंद कर देते हैं। सड़क पर नमाज वर्सेस सड़क पर कांवड़ यात्रा। समाजवादी पार्टी समान रोजगार की बात करती है। लगातार पिछड़ों का हक खाया जा रहा है, दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, किसान और मजदूर के हक को मारा जा रहा है। तो आप यही चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते रहें देश के अंदर, ताकि आपकी दुकान चलती रहे। इसलिए जरूरी है, यूसीसी देश में बहुत जरूरी है। आप जो बातें कर रहे हैं ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो अपनी चर्चा में आज हम शामिल करने जा रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों से जो पहला सवाल हम पूछेंगे, कांवड़ सिर्फ बहाना, हिंदुओं पर निशाना। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज पढ़ने को एक बराबरी रख करके एक देश में दो कानून की बात कर रहे हैं, क्या वो सियासत नहीं है? क्या इससे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? उनके निशाने पर कौन है? सवाल दूसरा, सड़क पर नमाज की तुलना आखिर कांवड़ से कैसे की जा सकती है? कांवड़ यात्रा है, प्रशासन इसके इंतजाम करता है, इसकी इजाजत देता है। सड़क पर नमाज पढ़ना या सड़क पर किसी भी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप करना, रास्ते रोकना कानूनन जुर्म है। तो ये दोनों तुलना एक जैसी कैसे हो सकती है? सवाल नंबर 3, यूसीसी के नाम पर ओवैसी निकले काम पर। अब यूसीसी का विरोध करने के लिए इससे अच्छा बहाना क्या ओवैसी साहब को नहीं मिल सकता था? सियासत ही करनी थी तो सड़क घेर करके नमाज पढ़ना, और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के लिए लोगों ने स्वेच्छा से मीट की दुकानें बंद की। इन दोनों को साथ रखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अनिला जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, फरहत अली खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम संघ के, महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अनिला जी आपसे।
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सड़कों पर हम नमाज पढ़ लेते हैं तो आप एफआईआर कर देते हैं। अब मीट की दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों के रोजगार को झटका लग रहा है, मुस्लिम वर्ग की बात है, इसीलिए आप लोग मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं। मतलब एक बार वो फिर से कहना चाह रहे हैं कि खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इन अ नटशेल मेरी सबको राम राम। और ओवैसी साहब की हैसियत उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में क्या है ये आपने पिछले चुनावों में देख ली है, तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आपने क्लिपिंग्स भी चलाई और आपने खुद दिखा दिया इस चीज को कि मुसलमान भाई जो है वो हिंदुओं के साथ मिलकर उनकी भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए कोई भी उत्सव और त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल अब मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। ये पूरा माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। घी का काम करते हैं और तिली भी खुद ही लगाते हैं, या मैं कहूंगी केरोसिन पेट्रोल डाल के तिली भी लगाने का काम ओवैसी जैसे नेता करते हैं। पर ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, ना तो इनका पेट्रोल डीजल केरोसिन डालकर तिली लगाने का काम चलेगा, ना भाषणबाजी चलने वाली है। नमाज जो है दिन में 5 बार अज़ा की जाती है और कांवड़ यात्रा जो है साल में 1 बार आती है, और ये मुसलमान भाई भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर योगी जी को या मोदी जी को कटघरे में अगर खड़ा करेंगे तो सबसे पहले जाके उन 6 जो इस्लामिक देश हैं उनसे पूछे कि उन्होंने अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड क्यों दिया नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है अनिला जी, ठीक है, आपने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार जो बकरीद पर देखने को मिला, सड़क पर कहीं नमाज नहीं हुई, ना कोई कुर्बानी की विचलित करने वाली तस्वीरें आई। इससे कुछ सियासतदानों को दिक्कत हो रही है, उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका क्या मानना है? एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, उसकी तुलना क्या की जा सकती है इस बात से कि सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो एफआईआर हो जाती है, मीट की दुकानें बंद करा के मुसलमानों का रोजगार बंद कर दिया है, तो प्योर पॉलिटिक्स है। आस्था जी, सबसे पहली बात तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग अलग लोग ही नहीं है, इसलिए इस तरह के मसले खड़े होते। 2014 से पहले क्या सार्वजनिक अगर कोई नमाज अता होती थी तो कभी बाप ने बवाल काटते किसी को देखा? क्या 2014 से पहले कांवड़ यात्रा या अन्य शोभा यात्रा हमारी यहाँ निकली करती थी तो कभी किसी को कोई दिक्कत और परेशानी होती थी? बाकी अन्य बिरादरी और अन्य धर्म के लोग जो हैं वो बकायदा शरबत का इंतजाम करते हैं। और जहां तक सावन का मास का मात है, जो हिंदू भी मांस का सेवन करते हैं और हिंदू चूंकि 80% इस देश के अंदर हैं तो अपने आप ये दुकानें बंद हो जाती। वो तो स्वेच्छा से वो बंद कर लेते थे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि कारण क्या हो गया कि इन सारी चीजों पे राजनीति होने लगी। क्योंकि बेरोजगारी पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा पर बात नहीं होनी चाहिए, तो भाजपा अपने ही दूसरे सिक्के के पहलू से कहती है तुम ये कर लो, हम वो कर ले। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो सार्वजनिक रूप से सारी चीजें होती थी और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। आखिर इतनी ज्यादा क्या कटुता इस देश के अंदर इन वर्षों में पैदा हो गई कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। यही माहौल जो 2014 लेकिन यहाँ जो कुछ मुसलमान लोग हमारे कैमरे पर बात कर रहे हैं कपीश जी, वो तो कह रहे हैं दिलों में मोहब्बत रहनी चाहिए, 1 महीने तक भी बंद रह जाएं दुकानें तो बंद रहे, पावन महीना है, सबके विचार का, सबकी धार्मिक भावना का सम्मान होना चाहिए, उनके अंदर तो कहीं भी कटुता नजर नहीं आती। तो सवाल ये है कि कटुता का जो लोग राग अलाप रहे हैं वो क्या वास्तविक कटुता पैदा करना चाहते हैं या कहां और क्यों उसका स्कोप ढूंढते हैं? ये तो वही बात हो गई, लड़का लड़की राजी, परेशान हो गए काजी। मेहताब उस्मानी साहब। बात आ रही मैडम मेरी? जी जी मैडम, एक बात बताइए, चलिए मीट की दुकानों को तो आपने कहा आस्था का केंद्र बंद कर दी, अपनी मर्जी से कर, क्या सड़क पे टेंट लगा के ट्रैफिक को रोकना सही है? जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि सड़क पे ट्रैफिक रोकना कानूनी अपराध है। मैं कहता हूँ दिल्ली में, अगर आप स्टूडियो से बाहर निकले, दिल्ली में मेरे साथ चलिए, दिल्ली में 20 जगह ऐसी हैं, 30, जहां रोड पे टेंट लगा हुआ है और एम्बुलेंस तक 1 घंटे फंसी है। मैं परसों की बात बता रहा हूँ, परसों कल एम्बुलेंस मेरे सामने 1 घंटे फंसी रही। तो क्या इस तरीके से लोगों को परेशान करना सही है? मैडम एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए। ठीक है, आप 5 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर है या नहीं है मेरा सवाल। मैं ये नहीं कहता, आस्था अपनी जगह है। जब हमने मस्जिदों में नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो आप टेंट रोड पे लगाते क्यों हैं? क्यों लोगों को परेशान करते हैं?
पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, अगर आस्था के नाम पे एक बुजुर्ग महिला को आप और उसके पति को, बुजुर्ग को, उसकी गाड़ी पलट देते हैं, उसको मारते हैं, उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से तोड़ के अलग कर देते हैं, ये कौन सी कांवड़ यात्रा है? इसका भी जवाब मेहताब उस्मानी जी, सबसे पहली बात तो ये, जब कांवड़ यात्रा चलती है तो प्रशासन खुद जगह देता है, क्योंकि कांवड़िए बिना रुके ये यात्रा पूरी करते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि कांवड़ यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। जिस रास्ते पर उनको होकर के जाना है, जहां से गंगा जल लेकर के आना है, प्रशासन खुद अनुमति देता है कि कहां उनके लिए ऐसे शिविर बनाए जाएं, उनके लिए व्यवस्थाएं पाबंद कराई जाएं, क्योंकि कांवड़ को वो उतार करके जमीन पर नहीं रख सकते, वो जगह प्रशासन देती है। और आपने जिक्र किया कि एम्बुलेंस फंस गई है, तो जब शाहीन बाग में लोग बाग घेर करके महीनों बैठे रहे थे, कितनी एम्बुलेंसेस फंसी थी उसी एक के लिए। आज फिर खड़े 2023 में हम एक की नागरिकता गई हो तो आप बता दीजिए, उस वक्त आपको एम्बुलेंसेस नहीं दिख रही थी? उस वक्त आपको नहीं दिख रहा था कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, जो रोजाना अप डाउन करते हैं लोग बाग? ठीक है, देखिए, आप पब्लिक इनकन्वीनियंस के बहाने से अपना विरोध जता रहे हैं, तो दोनों परिस्थितियों में बराबर स्वीकारिए, इसको बराबर स्वीकारिए, उस पर भी बोलिए। फरत अली खान जी। ठीक है, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कांवड़ यात्रा ऐसी होती है जैसे मुस्लिम समुदाय में जमजम का पानी। इस हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पानी, सबसे पवित्र माँ है जिसमें वो पानी चढ़ाया जाता है, तो हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए। हम भी जो जमजम का पानी होता है उसका बड़ा एहतराम करते हैं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो उसका एहतराम करते हैं। और मैं उस्मानी साहब को बताता चलूं कि वो कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता, वो हमेशा कांधे पे रहता है, क्योंकि हम लोग भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए मुसलमान हैं, तो हमें भारतीय परंपराओं को भी जानना जरूरी है। रह जाती है बात कि सब उसको मारा क्यों, उसको पलटा क्यों, उसको ऐसा क्यों किया। उस्मानी साहब, क्या कभी आपने देखा है कि भंडारे चलते होते हैं और जो मुसलमान बच्चे, जो मजदूर तबका मुसलमान वहां काम करता होता है, मतलब बराबर में खेत पे काम कर रहा है, वो जब वहां जाके अपना पेट भर लेता है तो उस भंडारे को नहीं देखते कि किसी भूखे का पेट भर गया, वो मुसलमान होता है। हम लोग जो है वो एक ही दृष्टि से देखते हैं कि कांवड़ियों ने कार पलटी। अब कार क्यों पलटी गई, इसके उसमें इसका संज्ञान लेना ही नहीं चाहते। तो मैं कहूंगा कि ये जो कांवड़ यात्रा है इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और नमाज वाली आपने बात जो कही थी, नमाज और कांवड़ यात्रा, नमाज बराबरी अदा होना चाहिए। नहीं, उस बराबरी की मिसाल भी सही देना चाहिए ना फरत अली। आप असदुद्दीन ओवैसी की बात का समर्थन कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना सही है, मतलब उस पर FIR क्यों हो रही है? तो अब कांवड़ यात्रा पर भी कुछ ना कुछ ऐसी तोहमत लगाई जाए। इन दोनों को बराबरी पर रखकर मिसाल देना बिल्कुल सही नहीं है। कांवड़ यात्रा की वजह से कहीं किसी सड़क पर जाम नहीं लग रहा है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। ट्रैफिक रूट पहले से डिसाइड किए जाते हैं, किस जिले में छुट्टी रखने की जरूरत है उस पर भी जिलाधिकारी कॉल लेते हैं। एक तरफा बात मत कीजिए। एक तरफी बात आप कर रहे हैं फरत साहब, और इस बात का कोई ठोस जवाब आपके पास नहीं है कि सड़क पर नमाज पढ़ी गई, FIR हुई और कांवड़ यात्रा निकल रही है तो क्यों निकल रही है, मीट की दुकान बंद हो रही है तो क्यों बंद हो रही है। दोनों बातें बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, मैं महंत राजू दास जी को लेकर आना चाहूंगी, एक बार वो भी अपनी बात रख ले। महंत राजू दास जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर किस तरह की दलील दी जा रही, कहा जा रहा है एक तरफा बात हो रही है। असद ओवैसी कह रहे हैं ये तो एग्जाम्पल है कि एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ओवैसी जी के बातों में देश का मुसलमान आने वाला नहीं। मुसलमान देश का जागरूक हो गया है, बुद्धिमान हो गया है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि CMAP प्रायोजित करके मुसलमानों को भड़काया गया, इस चीज से मुसलमान सतर्क हो चुका है, इनकी बात में आने वाला नहीं। दूसरी बात, अभी महोदय बोल रहे थे कि कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और सरकारी मिशनरी दो अक्खी कर रही है, नमाज रोड पे नहीं हो सकता लेकिन कांवड़ यात्रा रोड पे हो सकता है। अरे भाई, कांवड़ यात्रा जो कांवड़ लेके चलते हैं वो रोड पे ही तो चलेंगे, आसमान से तो चल के जाएंगे नहीं, खेत से चल के जाएंगे नहीं नमाज पढ़ने के बाद।
नमाज आस्था का विषय है, कांवड़ यात्रा भी आस्था का विषय है। तो नमाज आप पढ़ने के लिए व्यवस्था है, मस्जिद में आप नमाज पढ़ेंगे। रोड चेक कर, रोड पर हल्ला दंगा करके पार्क बने हुए हैं, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, टेंट लगाने की व्यवस्था भी है। रोड पे लगाने की जरूरत क्या है? टेंट लगाने की व्यवस्था है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं निवेदन करता हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना सर। हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ। आपने बोला, मैंने कभी रोका क्या आपको? मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, आप बोलिए, आपको मैं दे दूंगा। आप ही बैठो, क्यों हमको बुलवाया? विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से आप देखा, महोदय अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे 2014 से पहले सारा कुछ होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। 2000 से पहले दंगे भी होते थे, उसका उन्होंने चर्चा नहीं किया। 2000 पहले से 2014 के पहले कांवड़ यात्रा निकलता था, डीजे को रोक देते थे, वो भी सरकार जब आई तो अनुमति। विषय बहुत गंभीर है। मुझको लगता है जिस प्रकार से विपक्षी हताश और निराश हो चुका है, मुसलमान उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश के मुसलमान समझदार हो चुका है, और मुसलमान शांति चाहता है, अशांति नहीं चाहता है। लेकिन इन राजनेताओं को सभी चाहते हैं मंत्र राजू दास जी। और इस कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने बकायदा दिशा निर्देश सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि कांवड़ियों और गंगा जल लाने वाले भक्तों के लिए भी जारी किए। मैं चाहूंगी वो ग्राफिक स्क्रीन पर डालिए आप। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस बार योगी सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं सभी को कि 12 फीट से ऊपर का कांवड़ कोई न लेकर के जाए। आपने देखा होगा साल दर साल भव्यता बढ़ाने के लिए लोग बाग कई फीट के ऊंचे ऊंचे कांवड़ बनाने लग गए थे। बड़े बड़े कांवड़ एक साथ 5 से 6 लोग लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन अब 12 फीट से ऊंचे कांवड़ पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि डीजे पर इस दौरान जो भक्ति के गीत चलाए जाते हैं, कोई अश्लील गाना उस दौरान ना बजे। कांवड़ यात्रा में भाला या त्रिशूल लेकर के जाने की पाबंदी है, रास्ते में अश्लील गाना बजाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यह दिशा निर्देश सबके लिए है। कपिल श्रीवास्तव जी, फिर यह क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक खास वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है? व्यवस्था बनाई जाती है तो दिशा निर्देश सबके लिए होते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए या उनके त्योहारों के लिए आप कुछ कह भर दीजिए तो उधर से भी विरोध आएगा और सियासत भी कूद पड़ेगी। आस्था जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि जब कोई धार्मिक मुद्दा हो तो हम सारे लोगों को राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी। इस देश में पंथ निरपेक्षता है, सभी को अपने धर्म की मानने की आजादी है, उसकी रिचुअल्स की आजादी है, उसकी प्रथाएं और रीति रिवाज की आजादी है। ये संविधान देता हो, सब हासिल है। ऐसा नहीं है कि किसी को हासिल नहीं है, सभी को बराबर से हासिल है। और मैं एक बात ये कह रहा हूं कि क्या केवल जो है ये कवाड़ियों की यात्रा ही निकलती है, दुर्गा पूजा नहीं निकलती, या सिखों के पर्व पे नहीं निकलता, या मुस्लिमों के पर्व पे शोभा यात्राएं नहीं निकलती? सब प्रशासन मैनेज करती है, उनको बिल्कुल बिना रोक टोक ये लागू करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि शांतिप्रिय व्यवस्था बनी रहे और हमारी जो अखंडता और एकता है, अक्षुणता बनी रहे। विविधता में ये सारी चीजें हैं जो विश्व में अकेले एक मुल्क में मिलती है जिसका नाम है हिंदुस्तान। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि किसी की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलिए, बार बार आप इस बात को कह रहे हैं, मैं अनिला जी के पास ये सवाल नहीं चलती हूँ। अनिला जी, समाजवादी पार्टी ने इस सवाल से ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, वो उनको सूट करता है, उनका ऐसा बोलना आपको सूट करता है? सदा जी, इनसे कहिए कि ये जो लोग हैं, मतलब चाहे वो इनकी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो, कोई भी राजनीतिक दल जब ये कहता है ओवैसी जी बी टीम है, मायावती जी बी टीम है, और बीआरएस बी टीम है, दुनिया भर के राजनीतिक दल जो इनके अनुसार ना चले ना बोले, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाते हैं। भैया कौन सा फिल्टर ऐसा लगा दें, कौन सा फिल्टर लगा दें जिसे एबीसी पता चल जाए? फीचर बता देते हैं। नहीं, शांत होकर बैठिए, मैं आपके बीच अगर में नहीं बोल रही थी। आवाज ना बंद की गई हो तो हम भी इनको कुछ बहन को बता दें। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी धर्म बराबर होते हैं। भाई, हम लोग की तो आवाज बंद कर दी जाती है। नहीं, मेरे शो पर किसी की आवाज बंद नहीं होती कपिश जी। मैं सिर्फ आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि एक दूसरे की बात सुना कीजिए। स्क्रीन पे लीजिए, आप दोनों लोगों को स्क्रीन पे लीजिए, आप दोनों लोगों को स्क्रीन पे लीजिए। आप चिंता मत करिए कपिश जी, आप दोनों ही स्क्रीन पर थे, शायद आप देख नहीं पाए, आप दोनों ही स्क्रीन पर थे। आप लोग स्क्रीन का ग्रामर भी समझने लगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे को बोलने दीजिए। मैं अलग से मौका दे दूंगी बात करने।
बोलिए अनिला जी, 10 सेकंड, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव, फिर मेरा एक सवाल मेहताब उस्मानी से। बोलिए अनिला जी। आ रही हूं मैं राजू दास जी। मैं बात पूरी करूं? जी जी बोलिए। जी, तो मैं श्रद्धा जी पूछना चाहती हूँ कि 80% जो बड़े मंदिर है उनका चढ़ावा जो है सरकार को चला जाता है। एक बार भी आवाज उठाई क्या इन लोगों ने? आवाज उठाई? नहीं उठाई ना। माइनॉरिटी कमीशन बन जाता है। 34 करोड़ की आबादी वाले इस देश में माइनॉरिटी स्टेटस, यानी कि यूएसए की जितनी आबादी है उतनी हमारे देश में हमारे मुसलमान भाई बहनों की आबादी हो या माइनॉरिटी स्टेटस। क्यों? तुष्टीकरण। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी। क्यों? देखिए बहुत सीधी सी बात है आस्था जी, जिस तुष्टीकरण का ये नाम ले रही है, 20% का कोई तुष्टीकरण करके देश में क्या लाभ उठा लेगा? ये अपने चेहरे को बता रहे हैं। उठाते ही आए हैं कपिल जी। मैं तो साफ कह रहा हूं, लंबे वक्त तक पार्टी की सियासत इसी पर चली है कि देख लो आप भले ही 18% हो लेकिन बीजेपी आ गई तो आपका क्या होगा? नहीं आस्था जी होती आई है राजनीति, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 80 और 20 की बातें ये करते हैं, और मैं तो बहन हमारी शांत हो जाए तो कुछ हम भी कह लें, कुछ अगर शांत हो जाए। बोलिए कपिल जी, आपकी आवाज जा रही है साफ साफ। मैं बात को कह रहा हूँ आस्था जी, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ओवैसी जी इनकी बी टीम क्यों है? क्योंकि साक्षी महाराज ने कहा वो इन्हीं के सांसद हैं। क्या वो ऐसे सांसद हैं जिन पर भाजपा विश्वास नहीं करती? उन्होंने मीडिया में कहा कि हम ओवैसी जी को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा सहयोग और सहायता करते हैं। क्या इन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी में जिन्होंने कहा कि 15 भारत की पुलिस हटा के देखो भारत को हम क्या बना देंगे? चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेहताब उस्मानी जी के सामने जाना चाहिए। अनिला जी, कपिल जी, आप दोनों शांत हो जाइए। मेहताब उस्मानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोगों के यहाँ भी ताजिया निकलता है और कई फीट ऊंचा निकलता है कि नहीं निकलता? पूरा अब हम लोग उसे अपनी भाषा में शोभा यात्रा कहें या आप लोग उसको जिस भी तरह से कह करके पुकारते हो, आज अगर कांवड़ियों के लिए बोला गया कि आप 12 फीट से ऊंचा कांवड़ नहीं ले जा सकते, किसी के विरोध की आवाज सुनी? क्या किसी ने यह कहा कि हिंदू खतरे में है? नहीं मानेंगे हम ये बात। लेकिन जब व्यवस्था बनाने से संबंधित कोई ऐसा ही दिशा निर्देश मुसलमानों के लिए आता है तो क्यों उस पर आप एक कौम को खतरे में बताते हैं? देखिए मैंने तो आज तक यही नहीं कहा कौम कोई सी भी खतरे में, कोई सी नहीं, आप ये कहते हैं ना कि हमें टारगेट किया जाता है, सिर्फ मुसलमानों की बात की जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ अगर मेट्रो के कॉरिडोर में कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसको जेल हो जाती है, और वही मेट्रो में वो कांवड़ यात्री जाते हुए हुड़दंग मचाते हैं, शोर मचाते हैं। कौन हुड़दंग मचा रहा है? कौन शोर मचा रहा है? बताइए मुझे। है कोई वीडियो आपके पास? अभी देखिए सोशल मीडिया पे कितनी चल रही है। कहाँ हुड़दंग मचाते हैं? आप उन पे कोई भजन गा रहा है वहाँ पर बैठकर, ऐसे भी लोग रील्स बनाते हुए नजर आते हैं वहाँ पर। गाने के लिए मेट्रो भजन गाने के लिए, आप बताइए भजन गाने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं। हुड़दंग आपने शब्द का इस्तेमाल किया मेहताब जी, मैंने इस पर टोका, आपने कहा हुड़दंग मचाते हुए जाते हैं। अरे कोई गीत गा रहा है तो आप उसे हुड़दंग मचाना कह देंगे? क्या मैं अगर नमाज CAA के बाद तो आप मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में सड़क घेर करके नमाजे जनाजा नाम से नमाज पढ़ी लोगों ने और कहा कि जिन लोगों की जान गई है या उनके लिए नमाजे जनाजा। वो सही है मैडम? मैं ये वो सही है क्या? इस बार बकरीद पर उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र नहीं होना चाहिए मेहताब जी? शांतिपूर्वक नमाज हुई है, पूरी व्यवस्था के साथ हुई है, सड़क पर नहीं हुई है, कुर्बानी सही जगह हुई है। यह तो एक अनुशासन की बात है और अनुशासन सबके लिए बराबर है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी दूसरे कौम धर्म की बात कहीं से आती ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन सियासत भला कहां मानने वाली है? आप कह तो दिया असद ओवैसी ने, मीट की दुकानें बंद कराई तो देखिए 2 कानून हो गए एक देश के अंदर। सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़े तो उस पर FIR क्यों होती है? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं ओवैसी साहब को दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद दिलाना चाहती हूं। जरा सा तौर तरीकों में हेरफेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेरफेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की दिक्कत यह है कि हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना उनकी फितरत हो चुकी है। हाल ही में जिस शांति और सद्भावना के साथ यूपी में ईद मनाई गई, उससे ओवैसी साहब को सीख लेनी चाहिए। यूपी में एक भी जगह ना तो सड़क पर नमाज हुई और ना ही सार्वजनिक रूप से कोई कुर्बानी दी गई।
और सभी मुस्लिम संगठनों ने व्यवस्था बनाए रखने में योगी सरकार का पूरा सहयोग किया। ना कोई तुष्टीकरण, ना कोई भेदभाव। ओवैसी साहब, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर बार बार यह कह रही है कि पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान में मुसलमान और बेटियां ज्यादा सुरक्षित हैं। जरा गौर फरमाइएगा। दरअसल कांवड़ यात्रा हिंदुओं की आस्था है, कांवड़ यात्रा हिंदुओं की भावना है। कांवड़ यात्रा किसी कठोर तप से कम नहीं है। आप खुद बताइए, कांवड़ यात्रा सड़क के जरिए नहीं होगी तो आखिर कैसे होगी? क्या कोई किसी को मस्जिद जाने से रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो फिर कांवड़ यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एकता और भाईचारा किसी भी प्रगतिशील समाज की सबसे बड़ी जरूरत होती है और इसकी पहली शर्त है कि तुष्टीकरण से मुक्ति पाई जाए। जब तक सभी के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा तब तक भेदभाव खत्म किया ही नहीं जा सकता। ओवैसी साहब जैसे कई नेता हैं जो कांवड़ यात्रा के जरिए यूसीसी पर तंज कस रहे हैं, तो उन्हें योगी मॉडल से यह समझना होगा कि कैसे हर त्योहार को बिना तुष्टीकरण की सियासत किए शांतिपूर्वक मनाया जा सकता है। कांवड़ यात्रा पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों से हम यह कहना चाहेंगे, सख्ती थोड़ी लाजमी है, सख्ती थोड़ी लाजमी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम होना ठीक है, पर कट्टर होना ठीक नहीं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।